कमलाकांत इतने जामे सोई संत रे, इतने गुण जामे सोई संत, इतने गुण जामे सोई संत। बोले संत भगवान की जय हो। इतने गुण, संतों के गुणों का सुंदर वर्णन भगवत रसिक जी ने किया है। श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकांत। कमलाकांत यानी भगवान विष्णु के स्वरूप कपिल जी भागवत के तृतीय स्कंद में जिन संतों के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, उन्हीं लक्षणों को भगवत रसिक जी ने इस पद में खोल कर रखा है। संतों के प्रसंग से क्या होता है, संतों के संग से क्या होता है। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, भवन्ति रत्कर्ण रसायना कथा, तज्जोषणादाशु अपवर्ग वर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। जब संतों के पास आप उठेंगे बैठेंगे तो वो और कुछ नहीं कहेंगे, भगवान की कथाएं सुनाएंगे, भक्तों की कथाएं सुनाएंगे। संतों को संसार की चर्चा करनी सामान्यतया नहीं आती, और यदि जिन संतों को आती है तो वो संत कहलाने के अधिकारी नहीं है। वो भगवान के भक्तों के चरित्रों की चर्चा करेंगे, भगवान के पराक्रम की कथाएं सुनाएंगे। उसके प्रभाव से हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। भवंती ऋतकर्ण रसायना कथा, उनके मुख से निर्गत कथा हृदय को भी अच्छी लगेगी, कानों को भी अच्छी लगेगी। अच्छा, हम आपस में बैठकर संसार की बुराई करें, अरे उसकी घरवाली ने ऐसा कर दिया, उसके घरवाले ने ऐसा कर दिया, बॉस ने ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बजाय यदि हम मीरा जी का चरित्र सुने, करमेती जी का चरित्र सुने, ध्रुव जी का चरित्र सुने, नारद जी का चरित्र सुने, तो उतने समय के लिए हमको अच्छा ही लगेगा। कथा कानों को भी अच्छी लगती है और साथ साथ हृदय को भी अच्छी लगती है। एक क्षण के लिए हम विचार कर सकते हैं, मीरा भी तो हमारे जैसी ही थी। सामान्य कलयुग में इसी हाड़ मास की देह को लेकर पैदा हुई थी, लेकिन देखिए उनका सौभाग्य ऐसा था, सशरीर द्वारिकाधीश में समा गए। नामदेव जी हमारे जैसे ही तो थे, लेकिन 64 बार भगवान का साक्षात्कार किया और सदैव वैकुंठ को प्राप्त किया। शंकराचार्य जी हमारे जैसे ही तो थे। ऐसे अनेक भक्त हैं, जब हम उनके चरित्र सुनते हैं तो हमको एक क्षण के लिए लगता है, यदि वो अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो क्या हम भी कर सकते हैं? क्या हम उस मार्ग पर चलने के लिए योग्य हैं, पात्रता है? हमारा हृदय विचार करने लगता है। तज्जोषणात्, उनके प्रभाव के कारण, उनकी कही गई बातों के कारण आशु शीघ्र ही अपवर्ग के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में चलने की हमारी इच्छा जागृत हो जाती है। चलो हम भी भजन करके देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग सुनते हैं, लगता है हम भी हरिनाम कीर्तन करके देखते हैं। हम अपने समय को व्यर्थ गंवाने की बजाय जितना समय मिले उतने में महामंत्र का जप करके देखते हैं, हरिनाम का जप करके देखते हैं। क्या पता हमारा जीवन भी बदल जाए, क्या पता हमें वो निधि प्राप्त हो जाए। हमारी श्रद्धा जागृत हो जाती है। सत्य को धारण करने की क्षमता का नाम श्रद्धा है और सत्य स्वरूप परमात्मा है। हमारे हृदय में पात्रता आने लगती है। पहले हम एक माला फेरते हैं, फिर लगता है अरे इधर उधर बकवास करेंगे, चलो 2 माला फेर लेते हैं, फिर 3 माला, 4 माला, ऐसे करके हमारी माला का क्रम बढ़ता चला जाता है। हम अधिक देर तक सोने की बजाय सोचते हैं अरे नींद नहीं आ रही है, बिना मतलब सोते रहेंगे, चलो उठकर बैठकर भगवान की सुंदर मधुर मंजुल मूर्त का ध्यान करते हैं। इधर उधर की बातें सोचेंगे क्या लाभ, ऐसे ध्यान करने लगते हैं तो हमारी श्रद्धा जागृत होती है और फिर लगाव जागृत होता है, रति मने लगाव। फिर बंध जाते हैं, चलो इतना तो हमें क्रम पूरा करना ही है। आज तो अगर इतनी मात्रा में जप नहीं हुआ तो भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा, आज दर्शन तो करना ही। फिर एक क्रम बन जाता है, एक रति, एक जुड़ाव हो जाता है। रोज भगवान का दर्शन करने जाते हैं, नहीं जिस दिन नहीं जा पाते उस दिन मन अनमना सा हो जाता है, न खाने में मन लगता है न पीने में,
किसी काम में मन नहीं लगता। रजनी नींद ना आवहीं बिसरे भोजन पान। फिर ढंग से सोते बैठते जागते समय वही सुध रहती, अरे दर्शन नहीं किए, अरे आज नित्य नियम पूरा नहीं किया। फिर कोई बात भी करे, निंदा भी करे तो व्यर्थ लगती है। ऐसा करते करते जब ये जुड़ाव और गहरा हो जाता है, उसका नाम है भक्ति। भक्ति में संबंध द्विगुणित होता है। पहले हम शुरुआत करते हैं भगवान के नाम जप की, भगवान के दर्शन की, स्तोत्र पाठ कथा सुनने की। फिर धीरे धीरे हमें उस ओर से कुछ रिटर्न मिलने लगता है। जब रिटर्न मिलने लगे तब समझो कि संबंध दृढ़ हो गया। फिर जब हम दर्शन करेंगे तो प्रभु मूर्त मुस्कानी, उनकी मधुर मंजुल मुस्कान का दर्शन होगा। फिर कान में कभी उनकी आवाज़ आएगी, कभी उनका ध्यान में दर्शन होगा, फिर कभी हम उनसे बात कर पाएंगे। साकम वाचम स्पृहणीयाम वदंती, वो हमारे साथ मीठी मीठी बात करने लगते हैं, गोदी में आकर बैठ जाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं। जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है फिर अवस्था ये होती है कि संसार की सुध बुध नहीं रहती। फिर अपनी रसोई में आटा है कि दाल है कि नहीं है, फिर इसका होश ही नहीं रहता। फिर दुनिया में और किसी बात की कोई परवाह नहीं रहती। फिर एक ध्यान अपने प्रेमास्पद में लग जाता है, उनके अलावा कुछ सूझता नहीं। इस अवस्था का नाम है भक्ति। तब माताजी पूछती हैं कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं, तो कपिल जी बताते हैं, देखो भगवान की भक्ति दो प्रकार की है, निमित्ता और अनिमित्ता। अनिमित्ता भागवती भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान से प्रेम बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं। कारण तो किराए मांगने जैसा है, हम आपको हृदय में तब बसाएंगे जब आप हमारे कोई काम को कर दोगे। अच्छा, हमने भगवान से कुछ मांगा, मान लीजिए संतान मांगा, तो हमने प्रेम किससे किया? संतान से किया। भगवान को साधन बना लिया और अपने अभिष्ट वस्तु को साध्य बना लिया। साध्य मिल गया तो साधन की समाप्ति हो जाती है। भैया आप जब छत पर चढ़ गए तो फिर सीढ़ी का प्रयोजन थोड़ी रहता है, फिर तो उतरते समय याद आएगी। साधन क्या है और साध्य क्या है, इसका विवेक करना बहुत जरूरी है। यदि संसार की वस्तुएं साधन है तो फिर परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं। वो साध्य, वो संसार की वस्तुएं आपके लिए अभिष्ट हैं, वो साध्य बन गई। जैसे घर साध्य है, बेटा साध्य मने जिसको प्राप्त करना है, नौकरी साध्य है, और फिर भगवान की आप अर्चना कर रहे हैं, हे प्रभु हमारा ये काम कर देना, तो भगवान तो हो गए साधन और संसार हो गया साध्य। ये विपरीत संबंध है और ये संबंध व्यक्ति को कभी प्रसन्नता, कभी खुशी नहीं दे सकता। होना ये चाहिए कि भगवान ही हमारे साध्य हैं। यदि किसी कारणवश ऐसा है कि संतान नहीं है तो ये मान लीजिए ना कि ठाकुर जी हमारे संतान हैं, वही हमारे बाल गोपाल हैं, हम उन्हीं से लाड़ लड़ाएंगे। किसी कारणवश कुछ धन का अभाव है तो रोटी तो राम जी देंगे ही देंगे किसी न किसी माध्यम से, और नहीं भी देंगे तो क्या होगा। यदि पेट नहीं भरेगा तो एक दिन अपने पास ही बुला लेंगे। भक्त कब परवाह करते हैं। और ये बात कोई विचार करते तो दादू दयाल जी ने बहुत सुंदर कहा है, जो राम का भरोसा करते हैं, दुनिया निरी बावरी सोच करे गैली, रोटी देसी राम जी तड़का हूं पहले। अरे राम नाम करने वाले को तो प्रभात होने से पहले ही भगवान रोटी की व्यवस्था कर देते हैं। रोटी की चिंता क्या करना। व्यक्ति विचार करे तो उसके पास चिंतनीय कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसके कारण वो दुखी है। दुख निर्मूल है, दुख का कोई अस्तित्व नहीं है। दुख की परिभाषा खोजने जाएंगे ना तो डिक्शनरी में दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि कल्पित सुख के अभाव का नाम ही दुख है। जो आपने कल्पना की है वो सुख आपके पास नहीं है तो आप दुखी हैं। कल्पित सुख के अभाव का नाम दुख है, तो कल्पना करना छोड़ दें। कल्पना में ठाकुर जी बस जाएं तो फिर दुख कैसा। काम तो कठिन है लेकिन उतना ही सरल भी है। अनिमित्ता भागवती भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्तों की भी श्रेणियां बताई हैं। जो भक्त भगवान को पूरी दुनिया में देखते हैं वही श्रेष्ठ भक्त है, उत्तम कोटि के भक्त हैं। जो भगवान के विग्रहों में, संतों में तो भगवान को देखते हैं,
लेकिन जो माया ग्रसित जीव हैं उनकी उपेक्षा कर देते हैं, वो मध्यम श्रेणी के भक्त हैं। और जो केवल भगवान के मंदिरों में ही भगवान को देखते हैं, गोविंद देव जी में तो गोविंद का दर्शन करते हैं, लेकिन गोविंद के बाहर बैठे निर्धनों में गोविंद का दर्शन नहीं करते, ऐसे भक्तों को प्राकृत भक्त कहा गया है। केवल जड़ मूर्तियों में, पाषाण प्रतिमाओं में भगवान को देखने वाले भक्त सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भक्त वो वही कहे जाएंगे जो प्रत्येक देह को भगवान का मंदिर समझे। अच्छा, बाहर के जितने भी मंदिर हैं वो तो हमने बनाए हैं, मानव ने बनाया है। मानव निर्मित मंदिरों में मानव निर्मित विग्रहों का स्थापन किया गया है, लेकिन ये जो जितने प्राणी हैं, जितने देहधारी हैं, ये मंदिर भगवान ने स्वयं बनाए हैं। ये भगवान के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं और इन मंदिरों में भगवान ने अपने विग्रह की स्वयं स्थापना की है। चेतन तत्व के रूप में इन मंदिरों में भगवान स्वयं विहार करते हैं। मानव के भीतर पशु पक्षी कीट पतंग सबके भीतर भगवान विद्यमान है। ये भगवान के बनाए हुए देवालय हैं और इसमें मूर्तिमंत भगवान चेतन सत्ता के रूप में विद्यमान है। यदि इनका निरादर करके, इनकी अवहेलना करके मानव निर्मित देवालयों की प्रतिमाओं की अर्चना करते हैं, केवल उतना ही करते हैं, तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। भगवान की प्रसन्नता के लिए प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन, यही सांख्य का सिद्धांत है। इसीलिए कपिल जी कहते हैं भगवान के स्वरूप का ध्यान करें अपने हृदय में, और ध्यान में जिस भगवान का दर्शन करें उस भगवान की सत्ता को जीव मात्र में देखें। प्रतिमा, देव मंदिर उस ध्यान को हृदय में स्थापित करने का एक माध्यम है। जैसे हम रोज भगवान की मूर्ति का मंदिर में दर्शन करेंगे, दिन में बार बार उस झांकी का दर्शन करेंगे, मंगला में दर्शन करेंगे, राजभोग में, शयन में, तो वो झांकी हृदय में बैठेगी। जब हृदय में वो झांकी बैठ गई तो आंखें बंद करके फिर उसका हृदय में, अपने निज मंदिर में उसका दर्शन कीजिए, उसका ध्यान कीजिए। ध्यान करने की विधि कपिल जी बताते हैं। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कैसे हैं? भगवान के चरणों का विचार कीजिए, ऐसा लगता है जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ये भगवान के पाद पद्मों में है। भगवान के तलवे का ध्यान कीजिए। भगवान का जो तलवा है उसका रंग कमल के समान बिल्कुल लाल है, जैसे ज्ञान की धारा सरस्वती का रंग हो। उसमें पद्म का, अंकुश का, वज्र का, ध्वजा का, ऊर्ध्व रेखा का, त्रिकोण का, ऐसे 48 चिन्ह हैं। प्रमुख रूप से 4 चिन्ह हैं, पद्म का, अंकुश का, वज्र का और ध्वजा का। ये सुंदर चरणारविंद हैं। जैसे प्रयाग में सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, भगवान खड़े हैं, इसलिए उनके तलवे भी दिखाई नहीं देते, भक्तों के अनुभव में ही आते हैं। दिखाई देती है भगवान की नखमणि चंद्रिका, भगवान की नख कांति, जिसका रंग गंगा के समान धवल है। योगी जन इसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ये गंगा की धारा के समान धवल है। भगवान के जो तलवे के ऊपर का भाग है वो नीलाम्बुज है, नील कमल के समान श्यामल है, जो यमुना की धारा के समान है। भगवान पाँव में अंटी डालकर टेढ़े खड़े हैं, बड़े सुंदर उनके नूपुर हैं। भगवान के पाँवों से ऊपर नूपुरों की सुंदर सुंदर घंटिकाएं लटक रही हैं। भगवान का पीला पीताम्बर शोभायमान है, उस पर लाल किनारी है, सुंदर करधनी है, सुंदर फेट कसी है। भगवान के चरणों तक लंबी वैजयंती माला चरणों का चुंबन कर रही है, मानो भक्तवृंद भगवान के चरणों को चूमना चाहते हैं। भगवान के सुंदर आजानुलंबित भुजाएं हैं, लेकिन उनसे भगवान ने वेणु धारण कर रखी है। भगवान के हृदय में श्रीवस्त्र का चिन्ह है, जो प्रिया जी का प्रतीक है, मानो गोरी गोरी राधिका को भगवान ने हृदय में विराजमान कर रखा हो। भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है। भगवान के सुंदर सुंदर लंबे लंबे बाल कंधों तक लटक रहे हैं, घुंघराली अलकावली। कानों में सुंदर मकराकृत कुंडल है, मुख पर बहुत सुंदर मुस्कान है, बिंब फल के समान लाल लाल होठ हैं, सुंदर चिकने उनके गाल हैं। सुंदर भगवान की दंतावली है,
भगवान ने वेणु अपने मुख पर सजा रखी है और भगवान की बड़ी सुंदर कमान सी खिंची सुंदर भौहें हैं, कमल दल के समान विशाल उनके नेत्र हैं, केसर कस्तूरी का तिलक लगा है, चंदन की खौर कसी। भगवान के सिर पर सुंदर मोर मुकुट है, उनके वामांग में श्री प्रिया जी अथवा दाऊ दादा। जब सखियां साथ होती हैं तो प्रिया जी शोभा प्राप्त करती हैं, जब सखावृंद साथ होते हैं तो दाऊ दादा शोभा प्राप्त करते हैं। ऐसे सुंदर युगल सरकार, उनका हृदय में ध्यान करें। अपने मन रूपी प्रेत को भगवान के चरणों से मस्तक तक और मस्तक से लेकर चरणों तक ध्यान में लगा दें। तेरी अखियां हैं जादू भरी, अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने किया है मुझ पर टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने किया है मुझ पर टोना, मुझ पर टोना। मैं तो तेरे ही ओ, मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तुझसा ठाकुर और न पाया, तुम ही से मैंने नेह लगाया। तुझसा ठाकुर और न पाया, तुम ही से मैंने नेह लगाया, नेह लगाया। मेरी अखियां